हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 20 सितंबर का करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, पंजाब का नया मुख्यमंत्री चुना गया है, वो कौन है? तो आप फोटो में देख सकते हैं, ये है पंजाब के नए मुख्यमंत्री। तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। तो जो चरणजीत सिंह चन्नी है, ये इसका राइट आंसर है। ये जब अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह इनसे पहले मुख्यमंत्री थे पंजाब के, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से इनको चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। ये इनके बाद जो इससे पहले क्या थे, तकनीकी शिक्षा के मंत्री थे ये, लेकिन उनके इस्तीफा देने के बाद इनको चुना गया है। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, जिन्होंने अपने और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में महीनों तक चली खींचातान के बाद शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो ये तो थे पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में। और पंजाब का जो राज्यपाल है वो कौन है, गवर्नर कौन है पंजाब का? पंजाब का जो गवर्नर है उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जो है वो राज्यपाल हैं पंजाब के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये जो पुस्तक है साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, इस पुस्तक का जो विमोचन किया आप फिगर में देख सकते हैं, ये कौन है? ये है राजनाथ सिंह। इन्होंने साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया का विमोचन किया है। तो ये तो इन्होंने विमोचन किया है, लेकिन इसको लिखा किसने है? इस बुक को लिखा है, उनका नाम है डॉक्टर प्रभलीन सिंह। डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने इसको लिखा है। तो जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हमारे हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने इस बुक का उद्घाटन किया है, इस बुक का विमोचन किया है। और ये जो बुक है, इसमें सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की 400वीं यानी 400वीं जयंती पर उसके उपलक्ष्य में दिल्ली में इसका विमोचन किया है पुस्तक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सा कंपनी है, किसने जो है लॉन्च किया है प्रगति मोबाइल ऐप? ऐसे प्रगति जो है इंग्लिश में है प्रगति मोबाइल ऐप, इसको लॉन्च करने वाला कौन है? वो है LIC। आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना सारा LIC का है। तो LIC ने प्रगति मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो ये जो प्रगति मोबाइल ऐप है, ये एक्चुअली में LIC यानी LIC का फुल फॉर्म क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, इसने अपने विकास अधिकारियों के विशेष उपयोग के लिए एक नया मोबाइल ऐप बनाया है जिसको प्रगति नाम दिया है। ठीक है, तो ये जो प्रगति है इसका अर्थ क्या है? अगर इंग्लिश में बात करें तो जो प्रगति है इसमें P फॉर परफॉर्मेंस, R फॉर रिव्यू, उसके बाद एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। तो ये इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है। अगर हिंदी में बात करें तो प्रदर्शन समीक्षा, अनुप्रयोग, विकास और प्रवृत्ति संकेतक। तो ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। अगर इस ऐप के बारे में बात किया जाए तो जो प्रगति ऐप है, इसमें विकास अधिकारियों को प्रीमियम संग्रह, एजेंसी सक्रियण, संभावित आउटर परफॉर्मेंस जैसे व्यावसायिक प्रदर्शन के गंभीर क्षेत्रों में उनके एजेंसी बल के प्रदर्शन के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। और इसके अलावा जो एजेंट है उनके मोबाइल ऐप के उपयोग NCH जो सत्यापन है वैसी गतिविधियों पर अपनी टीम की निगरानी करेगा। तो ये था LIC के बारे में। LIC में जो है अभी प्रगति मोबाइल ऐप है उसके बारे में। अगर LIC के बारे में हम लोग बात करें, LIC के बारे में, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। और जो LIC है उसका स्थापना कब किया गया? 1 सितंबर 1956 में। और जो LIC है उसका अध्यक्ष कौन है? उसका अध्यक्ष है MR कुमार। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो एक पहल अभियान है, एक पहल अभियान, इसको शुरू करने वाला कौन सा मंत्रालय है?
तो एक पहल अभियान को शुरू करने वाला जो मंत्रालय है वो है कानून और न्याय मंत्रालय। यहाँ आप फोटो में देखें, कानून और न्याय मंत्रालय ने एक पहल अभियान का शुरुआत किया है। तो ये जो इसके तहत न्याय विभाग ने टेली लॉ जो है उसके तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल अभियान शुरू किया है। ये जो एक पहल अभियान है, ये एक पहल अभियान कब से होगा? तो ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में चलेगा। 2 अक्टूबर तक पूरे देश में चलेगा। और ये जो एक पहल अभियान है ये कितने राज्यों में, पूरे जो हमारे 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसमें टोटल कितने जिले? तो 633 जिले में। ग्राम का अगर बात करें तो 50,000 ग्राम में, गाँव में। और अगर हम लोग बात करें कि जो सेवा केंद्र है वो कितना सेवा केंद्र है, तो 51,434 सेवा केंद्रों को ये कवर करेगा। ये जो अभियान है, अगर अभियान के बारे में बात करना चाहे तो जो टेली लॉ है, इसमें बोला गया है टेली लॉ। ये टेली लॉ का अर्थ है कि कानूनी जानकारी और सलाह देने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। और ये जो केंद्रीय कानून के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके मंत्री कौन है? उसके मंत्री जो हैं वो नए बने हैं, उनका नाम है किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू जो है केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जो है एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जीत लिया है? तो आप फोटो में देख सकते हैं ये कौन है जिन्होंने स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप वो जीत लिया। तो वो है भारत के पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी ने जो आमिर सरखोस हैं, आमिर सरखोस को हरा करके एशियन चैंपियनशिप 2011 जीत लिया है। उन्होंने ये जो खिताब है ये लगातार दूसरी बार जीता है। इससे पहले उन्होंने 2019 में आयोजित जो हुआ था एशिया स्नूकर, वहाँ पे इन्होंने इसको जीता था। और उस समय 2019 में पंकज एकमात्र खिलाड़ी भी बने थे जिन्होंने बिलियर्ड्स, स्नूकर, 6 रेड्स और 10 रेड्स प्रतियोगिताओं के सभी प्रारूपों में खिताब जीते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप फोटो देख सकते हैं, फिश का फोटो। तो ये क्वेश्चन है कि सिक्किम की राज्य मछली किसे घोषित किया गया? तो सिक्किम जो राज्य है उसने अपना एक राज्य मछली खोज लिया है। तो राज्य मछली किसे घोषित किया? तो उसका नाम है कैटली। जो कैटली जो है उसको सिक्किम का आप फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं, ये है कैटली, ये है कैटली। तो इसको जो है सिक्किम का राज्य मछली घोषित किया गया है। तो सिक्किम सरकार जो है उसने कूपर महसीर, ये कूपर महसीर इसको स्थानीय रूप से कैटली नाम से राज्य की मछली घोषित किया है। इसका असली नाम कूपर महसीर है, लेकिन इसको कैटली नाम दिया है इन्होंने, और कैटली नाम दे करके इसको राज्य मछली के रूप में घोषित किया है। जो नियोलिसोचिरस हेक्सागोनोलेपिस जो है ये महासीर का वैज्ञानिक नाम है। अगर पूछा जाए कि ये जो महासीर है कैटली यानी कपूर महासीर, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है देखिए नियोलिसोचिरस हेक्सागोनोलेपिस। तो ये इसका साइंटिस्ट नाम है, साइंटिफिक नाम है। जो कैटली मछली है उसके महत्व को उजागर करने और इसके संरक्षण उपायों पर जोर देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। मछली का जो उच्च बाजार मूल्य है और राज्य में जनता द्वारा इसके अत्यधिक पसंद किया जाता है। तो सिक्किम सरकार ने भी क्या किया कि राज्य के जलाशयों को मछली पकड़ने की गतिविधियों के लिए खुला घोषित किया है। सिक्किम मत्स्य नियम 1990 है, उसके तहत मौजूदा प्रावधानों के अनुसार जलाशयों में मछली पकड़ने के लिए इच्छुक व्यक्तिगत मछुआरों और मछुआरा सहकारी समितियों या फिर SHG को मत्स्य निदेशालय द्वारा लाइसेंस जारी किया जाएगा। तो ये जो हमारा है, ये जो हमने फिश देखा, ये फिश किस राज्य के लिए घोषित किया गया राज्य मछली? तो है सिक्किम। और जो सिक्किम है, सिक्किम के हमारे CM कौन है? सिक्किम के जो CM है PS गोले।
PS गोले। और अगर कोई पूछा जाए कि इसका जो राज्यपाल यानी गवर्नर जो है वो कौन है, तो वो तो पहले से वही है जो पहले थे, गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद जो है इसके पहले से राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये एक्चुअली CBSE ये जो स्कूली छात्र हैं उनके लिए एक स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है। तो ये जो स्पेस चैलेंज है, ये जो स्पेस चैलेंज है ये स्कूली छात्रों के लिए है। तो इसने किसने लॉन्च किया, इसे किसने लॉन्च किया है, तो ये जो है CBSE और इसरो दोनों ने मिल करके इसको लॉन्च किया है। तो इसरो और CBSE का सहयोग से जो नीति आयोग है उसके अटल इनोवेशन मिशन ने पूरे भारत में स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज शुरू किया है। यह चुनौती देश भर के सभी स्कूली छात्रों, सलाहकारों और शिक्षकों के लिए तैयार की गई है, जो न केवल अटल टिकरिंग लैब्स प्रयोगशालाओं वाले स्कूल से जुड़े हैं बल्कि सभी गैर ATL स्कूलों से भी जुड़े हुए हैं। जो अटल इनोवेशन मिशन है उसके तहत आयोग उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन सेंटर और ATL जैसी पहल चला रहा है। और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को एक खुला मंच दिया जाता है जहां वे डिजिटल युग, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समस्याओं को हल करने के लिए खुद को नवाचार और सक्षम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर लॉन्च किया है। ये जो क्रूज लाइनर है, भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये जो लॉन्च किया गया है IRCTC के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो ये जो IRCTC है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है I फॉर इंडियन, R फॉर रेलवे और C फॉर कैटरिंग एंड T फॉर टूरिज्म और C फॉर कॉरपोरेशंस। यानी इंडियन रेलवे, कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये जो IRCTC है इसने भारत में पहले स्वदेशी लग्जरी क्रूज के प्रचार और विपणन के लिए मैसर्स वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित कार्डेलिया क्रूज के साथ हाथ मिलाया है और समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। यह जनता के लिए पर्यटन सेवाओं की जो IRCTC है उसके छत्र छाया के तहत एक और अविश्वसनीय लग्जरी यात्रा पेशकश है। जो स्वदेशी क्रूज है उसके रूप में जो लग्जरी यात्रा की जाती है उसकी पेशकश जो रखी है मेहमानों को, उसमें कौन कौन से लोकप्रिय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन स्थल है उसमें ले जाएगी ये। तो ये ले जाएगी पहले गोवा, ठीक है, ये गोवा लेके जाएगी। उसके बाद दूसरा है वो है दीव, जो दमन और दीव में दीव जो होता है वो, फिर कोची, उसके बाद लक्षद्वीप और फिर श्रीलंका। तो ये सब पर्यटन स्थल इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किस बैंक ने अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बंद कर दी है। तो आप जैसा कि फ़ोटो में देख सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसने बंद की है, तो वो बंद किया है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, हमारा जो पहला ऑप्शन है वो वर्ल्ड बैंक का है, वो है सॉरी जो तीसरा बैंक है, तीसरा जो नंबर में है वो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक है। इसने क्या किया है कि विश्व बैंक समूह ने जो 2018 और जो 2020 है उसके रिपोर्ट में डाटा अनियमितताओं की समीक्षा के बाद देश के कारोबारी माहौल की अपनी जो डूइंग बिजनेस है उस रैंकिंग का प्रकाशन बंद करने का फैसला किया है। जो डूइंग बिजनेस 2018 और 20 पर डेटा अनियमितताओं की सूचना मिलने के बाद विश्व बैंक समूह प्रबंधन के कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया है। अगर हम लोग विश्व बैंक के बारे में बात करें तो जो हमारा विश्व बैंक है सबसे पहले उसका मुख्यालय कहाँ है, उसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है जो कि USA में है। और इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन जो हुआ था वो जुलाई 1944 में। और विश्व बैंक का जो अध्यक्ष है
वो कौन है, वो डेविड मालपस है, डेविड मालपस। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन जो है वो है 17वें ग्रैंड मास्टर, ठीक है। तो 17वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं भारत के, तो वो है आर राजा ऋत्विक। ये जो आर राजा ऋत्विक हैं, फोटो में आप देख सकते हैं, ये 2500 की ELO रेटिंग पार करने के बाद शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये 17 वर्षीय इन्होंने हंगरी के बुडापेस्ट में वेजर के जो ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में यह GM खिताब जीता है। इस तरह के वे 17वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। वारंग के मूल निवासी जो ऋत्विक प्रतिष्ठित कोच हैं वो NVS राम राजू के तहत रेस शतरंज अकादमी में उन्नति कोचिंग से गुजर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले, और लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि इसका लाभ जो है दूसरे स्टूडेंट्स को भी मिल सके। ओके, थैंक यू एवरीवन।